बात आती है सेक्टर वाइज, अगर हम देखेंगे ये ऑटो एंसिलरीज कंपनीज के बेसिस पे इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में एक कंपनी का नाम आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता होगा और ये कंपनी काफ़ी पुरानी भी है और लोगों को काफ़ी बड़ा रिटर्न जो लॉन्ग टर्म में कंपनियों से जो मिलना चाहिए वैसा रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के भी दिया है। तो इस कंपनी में इस इंडस्ट्री के बेस पे देखें तो एक लीडरशिप बनी हुई है, यानी कि ऑटो एंसिलरीज कंपनी में बात की जाए तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको मदरसन सुमी का नाम नजर आएगा, यानी कि संवर्धना मदरसन सुमी आप इस कंपनी का नाम देख सकते हो, जिसका मार्केट कैप आज के वक्त में 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो आज हम इसी इंडस्ट्री के बेस पे एक छोटी कंपनी जो देखा जाए तो एक मिड कैप साइज की कंपनी बोल सकते हो आप, जो स्मॉल से मिड साइज की कंपनी बन चुकी है, जिसकी ग्रोथ अभी काफ़ी अच्छी हो रही है, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में देखोगे तो संवर्धना मदरसन सुमी जो है ये ऑटो एंसिलरीज मतलब जो ऑटो कंपोनेंट होते हैं, जो ऑटो इंडस्ट्री के बेस पे गाड़ियों में जो सामान लगता है वो सब भी बनाने का काम संवर्धना मदरसन सुमी करती है। तो ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी का काम आपको दिखाई देगा। तो इस काम में ऑलरेडी आपको बॉस की बात की जाए या यूनो मिंडा की बात करें या फिर सोना BLW सोना कॉमस्टार जिसको हम बोलते हैं उसकी बात करें, एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें, मदरसन वायरिंग की बात करें, ये सब कंपनीज ऑलरेडी हैं। तो हम इन सब की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक छोटी ग्रोथ कंपनी मिड साइज की जो इसी इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को समय के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा रही है। तो चलिए उसको देखते हैं, कंपनी के नाम के बारे में चर्चा करते हैं, कंपनी काम के बारे में चर्चा करते हैं और कंपनी लॉन्ग टर्म के बेस पे क्या नंबर्स अपने दिखा रही है, फ्यूचर वाइज कंपनी का क्या काम है, उसको सारा डेटा को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी, आपको पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है। जो आपको काम के लिए इन्वेस्टर को जानना चाहिए वही चीज इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर के नजरिए से बात की जाए, जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ों की नीड होती है एक इन्वेस्टर को, उन्हीं सब नीड को फुलफिल करेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज से हमने इस वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे तैयार किया, कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं है कि आप स्टॉक को खरीद लीजिए। ये जो कंपनी हम बताएंगे ये एक आपको एजुकेशन के हिसाब से बताएंगे, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हम कंपनी के काम की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें बैटरीज का काम भी कंपनी करती है और बैटरीज के काम में भी काफ़ी अच्छा पैसा कंपनी ग्रोथ के हिसाब से दिखा रही है। तो बैटरीज के बिजनेस के अलावा कंपनी का सेकंड यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बेसिस पे भी कंपनी पैसा बना रही है। उसके अलावा आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगला आता है ई मोबिलिटी के बेस पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी बना करके पैसा बना रही है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है इसका डिफेंस, तो डिफेंस इंडस्ट्री के बेस पे भी कंपनी पैसा बना रही है। तो डिफेंस इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई है, उनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट भी कंपनी यहाँ पे बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चाहे बैटरीज हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ई मोबिलिटी हो, डिफेंस हो, या बात की जाए यहाँ पे कंक्रीट के बेस पे स्पून कंक्रीट, इसके बेसिस पे भी कंपनी का काम चलता है। उसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो होता है उसमें भी कंपनी का बिजनेस बना हुआ है, कर रहे हैं। इसका नाम है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसकी शुरुआत 1983 के टाइम पे हुई थी। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड के नाम से भी अगर आप देखो तो कंपनी नजर आएगी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कंपनी देती है डिफरेंट टाइप्स में बैटरीज और ई मोबिलिटी और अदर प्रोडक्ट के बेस पे। मार्केट पोजीशन में अगर आप देखोगे तो सेकंड ग्लोबली कंपनी है इंडस्ट्रियल वाइज बात की जाए तो जो नाइकेल बैटरीज होती है सेगमेंट में उसमें, और इंडिया के बेस पे थर्ड नंबर पे कंपनी है VRLA लीड बैटरी के सेगमेंट के बेस पे। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ओनली मैन्युफैक्चर कंपनी है जो PLT लीड बैटरीज यहाँ पे कंट्री के बेस पे बना रही है। तो बिजनेस वर्टिकल में देखें तो इंडस्ट्रियल बैटरीज में कंपनी के पास यहाँ पे अच्छा खासा पैसा आ रहा है और ग्रोथ वाइज कंपनी पैसा भी बहुत अच्छा बना रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी का जो यहाँ पे सेक्टर वाइज फोकस बना हुआ है उसमें मल्टीपल सेक्टर जुड़े हुए हैं, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, पावर, इन सभी इंडस्ट्री के बेस पे मार्केट में आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख सकते हो। डिफेंस से तो पैसा कंपनी के पास आ ही रहा है एविएशन बैटरीज के थ्रू। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कंपनी पैसा बना ही रही है। उसके अलावा TCS यानी कि ट्रेन कॉलिशन अवॉइडेंस सिस्टम की बात करें तो यहाँ से पैसा बन रहा है। उसके अलावा TMS यानी कि ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, इससे पैसा कंपनी के पास आ रहा है। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के बेस पे पैसा आ रहा है। तो ये सब कंपनी की अगर हम देखें तो मल्टीपल तरीके से पैसे के चांसेस आपको ग्रोथ में नजर आएंगे। ओवरऑल कंपनी की अगर हम बात करें यहाँ पे पैसा कहाँ से कितना परसेंट आ रहा है, रेवेन्यू कितना निकल करके आ रहा है, आउटकम कितना आ रहा है कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू में, तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक मार्केट यानी कि घरेलू बाजार के बेस पे इनकम के सोर्स देखोगे तो लगभग कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 के बेस पे अगर हम देखें तो 87% के आसपास का रेवेन्यू है, जो कि फाइनेंशियल ईयर
2022 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 80% से 87% आ गया है। तो ये 80 से 87% का जंप 2 साल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्सपोर्ट के मार्केट में डिपेंडेंसी इनकी काफ़ी हाई थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 20% के आसपास का एक्सपोर्ट हो रहा था इनका, लेकिन अब एक्सपोर्ट इन्होंने कम कर दिया, 13% कर दिया। घरेलू बाजार में बिजनेस 80% था, अब इसको 87% कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि घरेलू बाजार में डिपेंडेंसी इन्होंने बढ़ा दी है और बाहर के मार्केट की जो डिपेंडेंसी है उसको समय के साथ कम की है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है 50 से ज़्यादा देशों के अंदर, जिसमें नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट है। ये सब जगह पे कंपनी का पैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यानी कि प्लांट की बात करें, कंपनी कहाँ कहाँ पे अपने प्लांट चला रही है, ऑपरेट कर रही है, तो 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी के हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर। कैपेक्स यानी कि जो कंपनी कैपिटल एक्सपेंड करती है, जो अपनी पूंजी खर्चा करती है, कंपनी के जो पैसे खर्च कर रही है, उसमें अगर हम देखेंगे तो कैपेक्स प्लान कंपनी का 100 करोड़ के आसपास का है फाइनेंशियल ईयर 2025 के अकॉर्डिंग। कंपनी हाई एनर्जी और जो डेंसिटी सेल्स होते हैं उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे और पायलट प्लांट सेटअप करने के लिए जो है कंपनी 40 करोड़ का ऑलरेडी यहाँ पर जो है यूज कर रही है। अंदर इसका साइज है 15,775 करोड़ का। एक साल के अंदर इसने 378 से 740 तक का हाई लगाया हुआ है और अभी अपने प्राइस करंट प्राइस 569 पे कंपनी का शेयर प्राइस देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो पी है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये 45 का है। तो मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो गिरावट की वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी काफी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि प्राइस जब हाई होता है तो मार्केट में वैल्यूएशन भी हाई होता है, स्टॉक का प्राइस काफी हाई होने से वैल्यूएशन बढ़ जाता है। लेकिन अभी गिरावट की वजह से स्टॉक का पी भी आपको एक मीडियन एवरेज प्राइस के आसपास से दिखाता हुआ नजर आ रहा है शेयर प्राइस को। बुक वैल्यू इसकी 49 रुपीज के आसपास की है। कंपनी के अंदर जो आरओसी और आरओई है, यानी कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न इक्विटी है, वो आपको 35 से 27% का नजर आएगा। कंपनी की फेस वैल्यू 1 की है। कंपनी में डेट टू इक्विटी 0.05 का है। कर्जा कंपनी में है 63 करोड़ का। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ यानी कि बचत रखी हुई है 1345 करोड़ की। तो डेट कर्जे के मुकाबले में देखें, रिजर्व बचत काफी हाई है मार्केट के अंदर, तो रिजर्व काफी अच्छा है डेट के मुकाबले में। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग है 59% की और कंपनी के कोई भी प्रमोटर के जो शेयर है वो गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा रही है 27% से और प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 93% से बढ़ रही है। मार्केट में अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो 5 साल में कंपनी के अंदर 710 करोड़ का मार्केट कैप आज के वक्त में 15,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। तो एक बड़ी ग्रोथ आप 5 साल के अंदर मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो आप 100 पे नजर आएगा। कंपनी का रिजर्व हाई है। कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 210 करोड़ का रखा हुआ है। 3 महीने में 6% की गिरावट है और 6 महीने के अंदर कंपनी में 0% यानी कि ना तो ज़्यादा प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो यही जो इस कंपनी का प्राइस है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड का, ये प्राइस काफ़ी डाउन हो चुका है और इसका जो 200 DMA था, यानी कि डेली मूविंग एवरेज की बात करें तो 200 दिन का जो इसका DMA है, डेली मूविंग एवरेज बात की जाए तो DMA, तो 200 DMA के आसपास का शेयर प्राइस इसका आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका 200 डे का लाइन है और इसको इसने टच कर लिया है। तो ये कंपनी अपने 200 दिन के एवरेज प्राइस पे अभी आ चुकी है। अगर हम दे यहाँ पे 200 DMA को अगर देखते हैं तो कंपनी का पहला पॉइंट तो हो गया, कर्जा कम हो गया। कंपनी का कर्जा कम की तो डेट फ्री कर्ज मुक्त कंपनी हो गई। आने वाले रिजल्ट अच्छी उम्मीद की जा रही है। 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ का CAGR जो है कंपनी का 66% का कंपाउंडिंग ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है। उसके अलावा कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हुआ है। 82 दिन के हिसाब से हम देखें तो कंपनी में नजर आ रहा है 115 दिन के बेसिस पे। अगर हम देखें कंपनी ऑटो इंडस्ट्री के बेस पे, मैंने आपको बोला कि ऑटो एंसिलरीज की बेसिस पे कंपनी जो काम कर रही है उसमें सबसे टॉप पे बैठी कौन सी, संवर्धना मदरसन सूबी, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़। फिर उसके बाद यूनो मिंडा का 62,000 करोड़। इस तरीके से कंपनी यहाँ पे छोटे नंबर पे HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड है। बट ग्रोथ के पॉइंट से देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर अभी आप देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है मार्केट के हिसाब से अगर देखें समझने जाएं तो ये आप देख सकते हो कि कैसे कंपनी का मार्केट कैप स्टार्टिंग में 14 करोड़ था कुछ साल पहले, फिर 94 करोड़, फिर 98 करोड़, फिर 280 करोड़। अभी के टाइम पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 327 करोड़ तक आ गया है। तो मार्केट में ओवरऑल ग्रोथ की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी शानदार है 93% की और CAGR वाइज कंपनी में 5 साल 3 साल में काफ़ी बड़ा रिटर्न मिला है। बट अभी 1 साल के हिसाब से मात्र 24% की ग्रोथ कंपनी में नजर आ रही है। तो उस पॉइंट पे डेफिनेटली इस कंपनी पे अभी लोगों का फोकस बना हुआ है, क्योंकि कैश फ्लो भी कंपनी का ग्रोथ में है, पैसा भी आ रहा है, प्रॉफिट कमा रही है। तो और कंपनी का जो ROC है ये भी 4 से 13, 13 से 14 और 14 से 36% के आसपास आ गया है। DIS की होल्डिंग की बात करें तो समय के अकॉर्डिंग DIS की होल्डिंग यहाँ पे 0.96% है। FIS का इन्वेस्टमेंट समय के हिसाब से इस कंपनी में बड़ा है। तो ऐसे में बात की जाए तो इस पर आप चाहो तो ध्यान दे सकते
सकते हो मार्केट के हिसाब से। इसको हमने एक एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस किया। कोई भी आपको एडवाइस नहीं है कि आप इसको बाय कर लो, हमारा वीडियो में बताने का कोई भी ऐसा मकसद नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन, एक स्टॉक मार्केट की ग्रोथ कंपनी के बारे में जानकारी वो हमने आपको दी है कि मदरसन सुमी इंडस्ट्री के बेस पे ही एक और कंपनी है जो इस इंडस्ट्री से मिलती जुलती है सेक्टर वाइज, जो अच्छा ग्रोथ कर रही है, उस पर्पस पे हमने इसको डिस्कस किया। मार्केट सीखना है तो फिर आपके लिए ई बुक अवेलेबल है, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसको पढ़ करके मार्केट की बेहतरीन नॉलेज आप ले सकते हो। और ई बुक में वो सारी बातें हैं जो आम आदमी को पढ़ना सीखना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नए हो तो डेफिनेटली आपके लिए ई बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है।